नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। देखिए, चुनाव नतीजे आने के 2 दिन बाद आखिरकार कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के लिए अपना मुख्यमंत्री तय कर ही लिया। समर्थकों के भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच 2 दिन चली मैराथन बैठकों के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। शिमला में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सुक्खू के नाम पर मुहर लगी। परिवार को ताज वाले रिवाज को बदलते हुए कांग्रेस ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल का नया मुख्यमंत्री चुना, जबकि वीरभद्र के करीबी रहे मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान किया है। नई सरकार कल यानी कि रविवार को सुबह 11 बजे शपथ लेगी। इस शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे, जैसी जानकारी दी जा रही है। और इस पूरे मामले पर देखिए, भावी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कहा नाम के ऐलान होने के बाद, सुनवाते हैं आप। श्री राहुल गांधी जी का, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का व्यक्तिगत तौर पर आभारी हूं कि मैं एक आम परिवार से उठकर मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। और जब भी मैं जीवन के जिस काल में पहुंचा, मुझे एनएसयूआई का अध्यक्ष राजीव गांधी जी ने बनाया, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष मुझे सोनिया गांधी जी ने बनाया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मुझे सोनिया गांधी जी ने बनाया। और गांधी परिवार ने मुझ पर जो एक साधारण परिवार से उठकर राजनीति की जो सीढ़ियां मैंने चढ़ी है, उसमें गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस योगदान के लिए मैं उनका व्यक्तिगत तौर से धन्यवाद करता हूं। और हिमाचल की जनता का, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाई है, जो वादे हिमाचल की जनता से हमने किए हैं, उन वादों को अक्षरशः लागू करने का दायित्व और जवाबदेही मेरी है। मुकेश अग्निहोत्री जी मेरे भाई हैं, विधायक दल के नेता थे। हमारा आपस का सामंजस्य बहुत ज़बरदस्त था और अब मुख्यमंत्री के तौर पर आए हैं। हम दोनों भाई एक टीम के तौर पर कार्य करेंगे। उस टीम में 38 प्लेयर्स और भी है, उनको अलग अलग जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपने सुना। और हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह आखिरी वक्त तक सुक्खू की दावेदारी के खिलाफ खड़ी रही, विरोध करती रही, लेकिन जब विधायक दल की बैठक में सुक्खू के नाम पर मुहर लगी, वो काफी मायूस नजर आई। तो क्या प्रतिभा सिंह नाराज हैं? ये जानने के लिए हमारे संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने बात की वीरभद्र और प्रतिभा सिंह के विधायक बेटे विक्रमादित्य सिंह से। सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल का अगला मुख्यमंत्री चुन लिया गया है कांग्रेस विधायक दल की बैठक में। और इस पर क्या है प्रतिक्रिया वीरभद्र सिंह जी के परिवार की? मेरे साथ विक्रमादित्य सिंह है, उनके बेटे। क्या है प्रतिक्रिया और क्या मायूसी? नहीं, बिल्कुल मायूसी नहीं है। हम पार्टी के साथ है। पार्टी ने जो निर्णय लिया है, शीर्ष नेतृत्व ने, मैं बधाई देना चाहता हूं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को, जिनको हिमाचल प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। और हम पार्टी के साथ है। जो निर्णय पार्टी हाईकमान लेती है, हम उसको आने वाले समय में और मजबूती के साथ आगे ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन प्रतिभा जी की तरफ से दावा किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि वीरभद्र जी के चेहरे पर ये चुनाव कांग्रेस ने जीता, उनकी विरासत का सम्मान किया जाना चाहिए। आपने भी कहा, लेकिन ना तो सीएम और ना ही डिप्टी सीएम में ही परिवार को जगह दी गई। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, जो भी निर्णय पार्टी हाईकमान ने लिया है, कुछ सोच समझ के लिया है, तो हम उसका श्रीमती सोनिया गांधी जी के, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्णय का मान सम्मान करते हैं। कह रहे हैं कि मायूस आप नहीं हैं, लेकिन आपका चेहरा आपके शब्द के साथ मैच नहीं करता। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने पहले कहा था कि मुझे पदों से कोई लेना देना नहीं है और प्रदेश की जनता का आशीर्वाद और प्यार होना चाहिए, और प्यार है, और हम मिलकर। सरकार में आपकी भूमिका क्या रहेगी? आप चाहेंगे कि आप मंत्री बने और जो भी पार्टी हाईकमान निर्णय लेती है, हम उसका मान सम्मान। आपकी माँ की क्या प्रतिक्रिया थी जब ये फैसला हुआ, और उनकी क्या आगे क्या भूमिका रहेगी? She is a dedicated soldier of the party. Whatever the party decides, we will work together unitedly in the interest of the party. पार्टी एकजुट है इस फैसले के बावजूद? हाँ, बिल्कुल, हम पार्टी के साथ है और हमेशा रहेंगे। तो काफी विरोध हुआ, काफी माथापच्ची हुई, 2 दिन तक ये बैठकें चली और उसके बाद अब ये फाइनल हो चुका है कि किस तरीके से सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर मोहर लग चुकी है। बात करने के लिए मेरे साथ 2 सहयोगी अजातिका और साथ ही जैनेन्द्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैनेन्द्र, पहले आपका रुख कर लेती हूँ। क्या अपडेट फिलहाल वहां से? कल सुबह शपथ ग्रहण होना है, अभी क्या कुछ हलचल? और देखिए, विधायक दल की बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है और कल सुबह 11 बजे सुखविंदर सिंह सुक्खू शपथ लेंगे और उनके साथ मुकेश अग्निहोत्री शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल का गठन जो है वो आने वाले दिनों में किया जाएगा और इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा।
अब प्रियंका गांधी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे, इसको लेकर के अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन संभावना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस अध्यक्ष भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हों। विधायक दल की बैठक को लेकर के अगर आप चाहें तो मैं बताऊं आपको कि विधायक दल की बैठक जो हुई, जिस पर सबकी नजरें थी, उसमें सबसे पहले भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, पर्यवेक्षक हैं, उन्होंने आला कमान की जो राय है वो विधायकों के सामने रखी, यानी सुक्खू को आला कमान मुख्यमंत्री बनाना चाहता है ये बताया। और इसके बाद विधायक दल की तरफ से मुकेश अग्निहोत्री ने सुक्खू के नाम का प्रस्ताव किया, जिसको कि सर्वसम्मति से पारित किया गया और ऐसे सुक्खू जो है वो मुख्यमंत्री चुन लिए गए। शिरीन, मेरे साथ चैतन्य शर्मा है, यंगेस्ट एमएलए हैं, इस बार 28 साल के हैं और उसी ऊना से हैं, ऊना के गरगैट सीट से हैं, जहां से कि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री आते हैं। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को और क्या उम्मीदें हैं? आप जब से यंगेस्ट सीएम है तो सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री की सरकार से क्या उम्मीदें? नहीं, देखिए, बहुत ही एक पॉजिटिविटी का संकेत जो है आज हमें देखने को मिला है, क्योंकि जैसे कल की हमारी बैठक हुई थी, हम सभी लोगों ने, सारे विधायकों ने एक ही स्वर में यही अपना पक्ष रखा था कि जो भी हमारी हाईकमांड का डिसीजन होगा, रिस्पेक्टेड हाईकमांड का डिसीजन होगा, वी आर ऑल गोइंग टू अबाइड बाय इट, और वैसा ही हुआ है। और बहुत ही खुशी का आज दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बन चुके हैं, और साथ ही साथ में हमारे जिले के बहुत ही कर्मठ और टॉल लीडर मिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी बहुत ही एक्सपीरियंसड है अपने राइट में। आलोचना भी हो रही है, कुछ लोग इसको ये कह रहे हैं कि लोअर हिमाचल को ज्यादा दोनों पद दे दिए हैं, अपर हिमाचल की उपेक्षा हुई है, हमीरपुर ऊना दोनों छोटा जिला है, कांगड़ा शिमला इन सब की उपेक्षा कर दी। क्या ये पॉलिटिकल एक गैम्बल है, ये कहीं ना कहीं एक रिस्क लिया है पार्टी ने, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, आई डोंट एग्री विद दैट एट ऑल। उसका कारण है क्योंकि इस वक्त सिर्फ जिलों की बात नहीं है, हमें एबल और एक्सपीरियंस लीडरशिप ठीक है जैनेन्द्र, मैं आती हूँ आपके पास, आपसे फिर बात करेंगे। मेरे साथ अजातिका भी बनी हुई है और उनके आसपास लोग भी नजर आ रहे हैं। अजातिका, विरोध जो हो रहा था क्या थमता नजर आ रहा है अभी? क्या कुछ और लोगों से भी बातचीत करिए जरा जो आपके पीछे नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल शिरीन, अब से कुछ देर में यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंच सकते हैं, लेकिन उनसे पहले उनके कई सारे समर्थक आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, जो सबसे पहले प्रमुखता से बात जो कह रहे हैं वो मैं आपको सुनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कॉमन मैन की बात हो रही है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? इससे पहले आपका नाम? वीरेंद्र सिंह जसवाल मैडम, मैं गांव का बच्चा हूँ। हिमाचल का बेटा कैसा हो? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। गाँव का बेटा कैसा हो? सुक्खू भाई जैसा हो। सुक्खू भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिमाचल की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिमाचल की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदेश का नेता कैसा हो? देखिए, नारेबाजी हो रही है और थोड़ी देर पहले विरोध भी हमने देखा था, लेकिन अभी समर्थक क्योंकि यहाँ पर मौजूद हैं और जैसा जातिका मेरी सहयोगी बता रही हैं कि थोड़ी देर में यहाँ पर सुखविंदर सुक्खू पहुंचेंगे, उससे पहले कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। लेकिन देखिए, अब सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर सुखविंदर सिंह सुक्खू है कौन, जिन्होंने राज परिवार यानी कि वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह से टक्कर ली और हिमाचल के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आखिर वो क्या समीकरण रहे जिनकी वजह से कांग्रेस को सुक्खू पर दाव लगाना पड़ा? आज दिन भर जो हंगामा हुआ, क्या वो सुक्खू के लिए परेशानी का सबब आगे बन सकते हैं? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर एक रिपोर्ट देखिए आप। हाईकमान ने आज सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री के रूप में चयन किया है। शिमला की फजा में बस सुक्खू के नाम की गूंज है। 4 साल बाद किसी राज्य का चुनाव जीतने वाली कांग्रेस इस मकाम तक पहुंची है तो इसके पीछे है एक नाम, सुखविंदर सिंह सुक्खू। हम सत्ता के लिए नहीं चाहते हैं, हम सत्ता व्यवस्था परिवर्तन के लिए लाए हैं। कुछ समय दीजिए, हमें परिश्रम करना है, हमें संघर्ष करना है और उसके बाद एक नई सोच के साथ, एक नई व्यवस्था के साथ हिमाचल प्रदेश को हिमाचल की भोली वाली जनता के साथ एक सुंदर प्रदेश और स्वच्छ प्रदेश और ईमानदार प्रदेश के रूप में आगे बढ़ाना। राजनीति में ऐसी सार्वजनिक विनम्रता के 2 ही मतलब निकाले जाते हैं, या तो बात नहीं बनी या पक्की हो गई है। इसलिए विधायक दल के नेता के नाम का औपचारिक ऐलान होने तक सुक्खू ने बीच की लाइन चुने। लोग अपने हिसाब से जो चाहें अर्थ निकालें। असल में कांग्रेस के भीतर वीरभद्र सिंह की विरासत की बात एक बड़ा इमोशनल दाव रहा है और इस बार ये दाव प्रतिभा सिंह और उनके समर्थकों ने चला। वीरभद्र सिंह की विरासत को दरकिनार करना कांग्रेस के लिए कोई आसान बात नहीं है और इसी दाव ने कांग्रेस पार्टी को इस बार दुविधा में डाल दिया।
लेकिन चुनाव के लिए सामने सिर्फ दो विकल्प, एक तरफ वीरभद्र की पत्नी प्रतिभा सिंह और दूसरी तरफ संगठन के पुराने दिग्गज सुखविंदर सिंह सुक्खू। को कैबिनेट में तरजीह दी जाएगी आपके कैंप को? मैंने बोल दिया हाईकमांड का फैसला हमें मान्य है। प्रतिभा सिंह वीरभद्र की विरासत का ख्याल रखने की याद दिलाती रही, वहीं सुक्खू ने पूरी विनम्रता दिखाई। जो 3 इंडिपेंडेंट जीतकर आए हैं उन लोगों ने भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है, तो उन्होंने कांग्रेस को दिया समर्थन, व्यक्ति को समर्थन नहीं दिया, पार्टी को समर्थन दिया। प्रियंका गांधी जी की रैलियों में जिस प्रकार का जनसमूह उमड़ रहा था वो इस बात का प्रतीक था कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने जा रही। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल की राजनीति में हालांकि एक जाना माना नाम है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जब उनके नाम की चर्चा शुरू हुई तो हिमाचल के बाहर भी इस बात को लेकर कौतूहल जगा कि आखिर वो नेता कौन है जो वीरभद्र सिंह जैसे दिग्गज की राजनीतिक विरासत को तगड़ी चुनौती दे रहे हैं। सुक्खू की दावेदारी की कई वजहों में से एक वजह ये भी है कि संगठन पर उनकी जमीनी पकड़ मानी जाती है। वो पार्टी आला कमान की नजर में यूं ही नहीं आए। सुक्खू रिकॉर्ड 6.5 साल तक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रचार समिति का प्रमुख बनाया था। सुक्खू चौथी बार हमीरपुर जिले की नादौन सीट से विधायक बने हैं। इससे पहले हिमाचल में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की कमान भी उनके हाथ रही। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई से राजनीति की शुरुआत करने वाले सुक्खू 1988 से 1995 तक यानी 7 साल तक एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे। कांग्रेस से सुक्खू का जुड़ाव 4 दशक से ज्यादा पुराना है और यही वजह है कि मौजूद चुनाव में जीतकर शिमला पहुंचे कांग्रेस के ज्यादातर विधायक सुक्खू समर्थक बताए जाते हैं। सुक्खू ने हिमाचल की राजनीति में अपनी ये ताकत कांग्रेस की राजनीति के बरगद कहे जाने वाले वीरभद्र सिंह से लड़कर बनाई है। 10 साल युवा कांग्रेस में रहने के बाद जब सुक्खू ने नादौन से विधानसभा चुनाव लड़ा था, तब वीरभद्र सिंह के कई फैसलों का उन्होंने विरोध किया। हिमाचल की राजनीति में सुक्खू वीरभद्र विरोधियों पंडित सुखराम, विद्या स्टोक्स और आनंद शर्मा के करीबी रहे। सुक्खू ने प्रदेश अध्यक्ष रहते तब वीरभद्र गुट के कार्यकर्ताओं और नेताओं को अहम जिम्मेदारियों से हटा दिया था। वीरभद्र गुट के विरोध के कारण ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया था। दबाव में कांग्रेस आला कमान ने बेशक सुक्खू को पद से हटाया, लेकिन हिमाचल कांग्रेस में कभी भी उनकी ताकत कम नहीं हुई। वीरभद्र खेमे के लाख विरोध के बावजूद कांग्रेस आला कमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू की कभी अनदेखी नहीं की। सुक्खू ने आला कमान के इस भरोसे को कायम भी रखा। इस चुनाव में पहली बार सुक्खू के गृह जिले हमीरपुर में 5 में से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता है, यानी सुक्खू ने हमीरपुर को पूरी तरह बीजेपी मुक्त कर दिया। राजनीतिक जीवन मैंने ग्रास रूट से शुरू किया, फिर मैं विधायक बना, विधायक बनकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना। इससे बड़ा फख्र मुझे और क्या हो सकता है कि इस पार्टी ने जो मुझे दिया है उसको मैं कभी जीवन भर में भूल नहीं पाऊंगा। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेस हिमाचल में जब नेतृत्व के लिए चेहरे की तलाश में थी, तब सुक्खू तक आकर कांग्रेस की तलाश पूरी हुई और उन्हें कैंपेन कमेटी की कमान सौंपी गई। बीजेपी के आक्रामक प्रचार और सब कुछ झोंक देने के बाद भी अगर हिमाचल में कांग्रेस आज सत्ता तक पहुंची है तो इसके पीछे सुक्खू जैसे नेता ही हैं। टिकट बंटवारे में सुक्खू की बड़ी भूमिका थी। स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल सुक्खू ने जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया। प्रचार समिति का प्रमुख होने के नाते सुक्खू ने ऐसी रणनीति बनाई जो बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने में कामयाब रही। सुक्खू की इस राजनीतिक समझ और ताकत की बदौलत ही आज कांग्रेस वीरभद्र के बगैर भी हिमाचल में सरकार बनाने की तैयारी कर रही है और सुक्खू इसके केंद्र में है। देखिए, सीएम पद पर दावेदारी के लिए हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने अपने पति दिवंगत वीरभद्र सिंह की राजनीतिक विरासत का दाव चला था, लेकिन ये इमोशनल कार्ड भी उनकी दावेदारी के काम नहीं आ पाया और सुक्खू को नई सरकार की कमान मिल गई। लेकिन वीरभद्र की वो विरासत आखिर है क्या? आखिर वीरभद्र हिमाचल की राजनीति में इतने बड़े और इतने लोकप्रिय नेता कैसे बने? देखते हैं इसकी कुछ कहानियां।
हिमाचल प्रदेश में पिछले 60 साल में ये पहला बड़ा चुनाव था जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह की गैर मौजूदगी में हुआ। वीरभद्र का 2021 में देहांत हो गया था। वीरभद्र उन चुनिंदा कांग्रेसी नेताओं में से थे जिन्होंने नेहरू गांधी परिवार की 4 पीढ़ियों के साथ काम किया। वो पहली बार 1962 में जब लोकसभा सांसद चुने गए तब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। वीरभद्र सिंह इंदिरा गांधी की सरकार में केंद्र में मंत्री भी रहे और इंदिरा गांधी ने ही उन्हें पहली बार हिमाचल का सीएम बनाया था। वीरभद्र सिंह ने राजीव गांधी, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक के साथ भी काम किया। वीरभद्र सिंह पहली बार दिल्ली की पसंद से ही सीएम बने थे। ये 1983 की बात है। तब इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थी। तब हिमाचल में कांग्रेस सरकार के सीएम रामलाल ठाकुर घोटाले के इल्जाम में घिर चुके थे। उन्हें आलाकमान के कहने पर इस्तीफा देना पड़ा। तब इंदिरा गांधी ने केंद्र में अपनी सरकार में उद्योग राज्य मंत्री वीरभद्र सिंह को सीएम बनाकर हिमाचल भेजा। वीरभद्र सिंह को हिमाचल में लोग सम्मान से राजा साहब कहकर बुलाते थे। उन्होंने महज 13 साल की उम्र में बुशहर रियासत की राजगद्दी संभाली थी। ये सन 47 की बात है जब बुशहर रियासत के राजा पद्मदेव सिंह का निधन हो गया था। लेकिन आजाद भारत में तब राजशाही प्रथा समाप्त हो गई थी। मगर 13 साल के बालक वीरभद्र सिंह का परंपराओं के तहत राजतिलक किया गया था। हिमाचल में वीरभद्र के लिए राजा साहब का संबोधन इस कदर सम्मान का नाम था कि एक बार उनके सपोर्टर्स और प्रशंसकों ने एक हिंदी फिल्म पर भारी बवाल मचा दिया। वो फिल्म थी कोहराम, जो साल 1999 में रिलीज हुई थी। उस फिल्म में विलन बने डैनी डेंजोपा के किरदार को राजा साहब नाम दिया गया था। ये वीरभद्र के समर्थकों को बहुत नागवार गुजरा। वो फिल्म साल 1999 में लोकसभा चुनाव के वक्त रिलीज हुई थी और तब केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी। प्रतिभा सिंह वीरभद्र सिंह की दूसरी पत्नी है और दोनों के बीच उम्र में करीब 22 साल का फासला रहा। वीरभद्र सिंह का विवाह 2 बार इसलिए हुआ क्योंकि उनकी पहली पत्नी जुब्बल की राजकुमारी रही रत्ना कुमारी का देहांत हो गया था, जिसके बाद वीरभद्र ने 1985 में प्रतिभा सिंह से विवाह किया। प्रतिभा सिंह को हिमाचल में उनके समर्थक रानी साहिबा कहकर पुकारते हैं। वीरभद्र सिंह की पहली पत्नी से जो बेटी है वो जज है, जबकि विधायक विक्रमादित्य सिंह वीरभद्र और प्रतिभा सिंह के बेटे हैं। वीरभद्र सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उनके यहाँ फरियादियों की लंबी कतार लगी रहती थी। एक दिन हमीरपुर दौरे पर जाने से पहले उनके पास एक महिला आई। कहने लगी कि बहुत बीमार हूँ, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। सीएम वीरभद्र ने उस महिला को अपने काफिले की गाड़ी में बिठाया, शिमला में हेलीपैड तक ले गए और फिर वहां से उसे हेलीकॉप्टर में बिठाकर हमीरपुर ले आए। जिला प्रशासन को आदेश दिया कि इसका इलाज करो, हर हफ्ते इसकी मेडिकल रिपोर्ट भी मुझे भेजो, इसका खर्च हम उठाएंगे। वीरभद्र सिंह ने हिमाचल के लोगों के दिलों पर कैसे राज किया, इसका एक किस्सा 2013 का है, जब उन्होंने एक गरीब परिवार की बेटी की डॉक्टर बनने में मदद की। अर्की के सोलन की उस लड़की का चयन एमबीबीएस के लिए हुआ। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि एमबीबीएस का खर्च उठा सके। वो लड़की तब के सीएम वीरभद्र सिंह से मिली। उसने अपनी परेशानी बताई। वीरभद्र ने बिना कुछ सोचे तुरंत कहा, तुम एमबीबीएस की पढ़ाई करो, खर्च की चिंता मत करो। एमबीबीएस की पढ़ाई का पूरा खर्च वीरभद्र सिंह ने उठाया। आज वो लड़की वीरभद्र की वजह से सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है। वीरभद्र करीब 22 साल हिमाचल के सीएम रहे, लेकिन वो लोकप्रिय बने अपने फैसलों की वजह से। एक बार उनके पास हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बी फार्मा के छात्र अपनी फरियाद लेकर आए। उनकी परीक्षा का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ था, जबकि प्रतियोगी परीक्षाओं में उनका नंबर आ चुका था। वहां ज्वाइन करने के लिए उनका रिजल्ट आना जरूरी था। वीरभद्र ने उनकी फरियाद सुनी और तुरंत यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को फोन लगाकर डांट लगाई। इसके बाद 2 दिन के भीतर रिजल्ट घोषित हो गया। हेलो, ये बी फार्मा के स्टूडेंट है ना, एक सेमेस्टर के, इनका रिजल्ट नहीं निकला अभी तक। और ये इनमें से कई बच्चे हैं जो आगे सिलेक्ट हो गए हैं फर्दर ट्रेनिंग के लिए, तो क्यों नहीं निकाले? व्हाट इज इट डिले? हिमाचल में वीरभद्र सिंह की विरासत की बात होती है तो उनके राजकाज को लोग याद करते हैं। लोग कहते हैं कि वीरभद्र दिन रात काम करते थे। रोज सुबह 6 बजे हर अधिकारी को फोन कर पूरा अपडेट लेते थे। एक बार तो उन्होंने
पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी किसी आईएएस अधिकारी को हिमाचल के ग्रामीण इलाके की एक सड़क के लिए रात 1 बजे फोन कर दिया। वीरभद्र सिंह बहुत छोटी छोटी चीजों और बातों का ध्यान रखने वाले नेताओं में से एक थे। एक बार बतौर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भ्रमण के दौरान पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में पहुंचे। उन्होंने पर्दों की तरफ देखा, बोले ये कैसी कर्टेन लगाई है, एक तो कहीं से मैच नहीं हो रही और दूसरा कि ये साफ भी नहीं है, टूरिस्ट के पास क्या मैसेज जाएगा। वीरभद्र के जाते ही सारे पर्दे उतरवा दिए गए, नए पर्दों का ऑर्डर हो गया। वीरभद्र सिंह पब्लिक से नेता की तरह नहीं बल्कि एक अभिभावक की तरह बात करते थे। कभी कभी तो बहुत छोटी छोटी बातों की ओर भी ध्यान दिलाया करते थे। साल 2003 की बात है, शिमला में हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का कोई कार्यक्रम था। बतौर सीएम वीरभद्र का संबोधन हुआ। ड्राइवर कंडक्टरों से बोले, ये जो आप लोग बस चलाते हुए बीड़ी पीते हो ना, ये बंद कर दो। पूरे पंडाल में ठहाके गूंज उठे। वीरभद्र बोले, एक तो पहाड़ में घुमावदार सड़कें होती हैं, बीड़ी पियोगे तो धुआं बस में घूमता रहेगा, यात्रियों को दिक्कत होगी, उल्टियां करने लगेंगे, फिर कितना काम बढ़ जाएगा, बस को साफ करना पड़ेगा। इस पर पंडाल में बैठे ड्राइवर कंडक्टर बोल उठे, राजा साहब, आइंदा से आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। उसके बाद सरकारी बसों में धूम्रपान पर पाबंदी सख्ती से लागू हुई। वीरभद्र सिंह कई बार डांट की जगह प्रेम भरी सलाह देते थे तो दूसरे को अपना मुरीद बना लेते थे। एक बार वीरभद्र अपने दौरे के तहत हरोली इलाके में पहुंचे। उन्हें पुलिस के गार्ड की सलामी दी जानी थी। एक जवान तमाम कोशिश के बावजूद बिगुल नहीं फूंक पाया। जब बिगुल वाले सिपाही ने पूरा जोर लगाया तो इस कोशिश में उसकी जेब से बीड़ी का बंडल जमीन पर गिर गया। सभी जोर से हंसे, लेकिन सलामी के बाद वीरभद्र उस जवान से मिले और कहा कि बीड़ी पीना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद उस पुलिस वाले का बीड़ी पीना छूट गया। वीरभद्र सिंह कई मामलों में हाईकमान को भी चुनौती दे देते थे। 2003 के चुनाव में बीजेपी को हराकर कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई तो कांग्रेस में सीएम पद की एक और दावेदार और तब की कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विद्या स्टोक्स ने दिल्ली दौड़ लगाई। उनका 10 जनपद में बड़ा दबदबा था, लेकिन वीरभद्र दिल्ली नहीं गए। वीरभद्र ने दो टूक कहा कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, जिसको बात करनी है शिमला आकर बात करें। उनके पास विधायक ज्यादा थे, लिहाजा कांग्रेस हाईकमान को सरेंडर करना पड़ा और दिल्ली से पर्यवेक्षक शिमला भेजने पड़े। वीरभद्र विधायक दल के नेता चुने गए और मुख्यमंत्री बने। विद्या स्टोक्स सोनिया गांधी की बेहद करीबी होने के बावजूद सीएम की रेस हार गईं। वीरभद्र सिंह बड़े जनाधार वाले और बहुत लोकप्रिय नेता रहे हैं। चुनाव के दिनों में तो कांग्रेस के उम्मीदवार इस बात को लेकर जोर लगाए रहते थे कि एक बार उनके यहाँ राजा साहब की रैली हो जाए तो नैया पार हो जाए। उनको लेकर एक नारा बहुत चलता था, राजा नहीं फकीर है, हिमाचल की तकदीर है। हिमाचल में ऐसा माना जाता है कि वीरभद्र सिंह फिजा बदल देने वाले नेता थे। इस चुनाव में कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह की कमी बहुत महसूस की। हिमाचल के रामपुर में वीरभद्र सिंह को अपना महल पदम पैलेस बहुत पसंद था। यह पहाड़ी शैली में बना महल है। यहीं 1934 में वीरभद्र सिंह का जन्म हुआ। उनका बचपन भी इसी महल में बीता। वो चाहे सीएम पद पर रहे हो या फिर किसी दूसरे पद पर रहे हो, अक्सर किसी न किसी त्योहार पर परिवार के साथ पदम पैलेस आया करते थे। अपने राजमहल में उन्होंने होली का त्योहार भी खूब मनाया। लोग कहते हैं बदलता है जमाना, अक्सर राजा वो महाराज हैं जो जमाने को बदल देते हैं। बोले राजा महाराज की जय। देखिए, गुजरात में आम आदमी पार्टी के 5 विधायक चुने गए हैं। ये केजरीवाल के स्पेशल 5 हैं। इन्हीं के भरोसे केजरीवाल गुजरात में आगे की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या ये 5 विधायक आम आदमी पार्टी के साथ बने रह पाएंगे? सवाल इसीलिए है क्योंकि गुजरात बीजेपी में अभी से आप विधायकों पर डोरे डालने। गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। इस बार किला भेदने में सफल हुए। आप सबके आशीर्वाद से अगली बार किला जीतने में भी सफल होंगे। ये केजरीवाल का भरोसा है और इस भरोसे की वजह है ये 5 चेहरे। चैतर भाई दामजी भाई वसावा, सुधीर भाई वाघाणी,
भूपेंद्र भाई भयानी, हेमंत भाई हरदास भाई, उमेश भाई नारायण भाई मकवाना। गुजरात की सियासत में आम आदमी पार्टी आगे का सफर इन्हीं 5 चेहरों के सहारे तय करना चाहती है। इन्हीं चेहरों को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर केजरीवाल गुजरात में अगले चुनाव में किला जीतने का ख्वाब देख रहे हैं। बोटाद एक पूरा इंडिया का एक एपी सेंटर है बीजेपी का। आज उसका वो जो घुमंड है वो बोटाद की जनता ने तोड़ दिया है। अब माननीय अरविंद केजरीवाल की जो कट्टर ईमानदार राजनीति है वो अब गुजरात में और देश में चलने वाली है। आगे की तैयारी हो चुकी है। हाथ में झाड़ू थामे ये 5 विधायक अब गुजरात में बदलाव की बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के 5 विधायक कब तक पार्टी के साथ बने रहेंगे। गुजरात में जीत कर आए ये 5 विधायक कितने दिनों तक केजरीवाल का झंडा गुजरात में थामे रखेंगे। हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे भारत माता की। ये सवाल यूं ही नहीं उठेंगे। अभी विधानसभा में विधायकों का शपथ ग्रहण तक नहीं हुआ, लेकिन गुजरात की सियासी फिजा में आम आदमी पार्टी के विधायकों को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। किसी के लिए दरवाजा बंद ये तो नहीं हो सकता है, लेकिन अच्छे लोग जो है, जो ईमानदारी से समाज के लिए काम करना, देश के लिए मरी पिटना और साथ साथ अच्छे काम करने के लिए जिनकी सोच है, तो उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खुला ही है। गुजरात के पूर्व सीएम ये बात अपने अनुभव से बता रहे हैं। पिछली विधानसभा में चुने गए कांग्रेस के 17 विधायक एक एक कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसलिए सवाल केजरीवाल के 5 पांडवों को लेकर भी उठ रहे हैं। जरूर बैठे रहेंगे, उनको क्या करना है। हमारे 156 है तो वो लोग तो उसमें सब तो बड़े बड़े नेता भी नहीं है, वो नए हैं, उनको सीखने में 3-4 साल चले जाएंगे। गुजरात का राजनीतिक इतिहास भी इसकी गवाही देता है कि बीजेपी के विरोध से राजनीति की शुरुआत करने वालों ने भगवा थामा है और उन्हें इसका इनाम भी मिला है। हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर गुजरात की राजनीति में इसके सबसे नए उदाहरण हैं। कभी बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरने वाले अल्पेश ठाकुर आज गांधीनगर दक्षिण सीट से बीजेपी के विधायक बने हैं। पाटीदार आंदोलन का चेहरा रहे हार्दिक पटेल आज विरमगांव सीट से बीजेपी के एमएलए हैं। इसलिए गुजरात में यह चर्चा है कि केजरीवाल के 5 कमांडर क्या बीजेपी के साथ जाएंगे। पहले भी बहुत सी पार्टियां आई और गई, इनसे भी ज्यादा वोट से लेकर भी गई। आज उस पार्टियों का नामो निशान गुजरात में नहीं है। ऐसे ही आम आदमी पार्टी का नामो निशान गुजरात में नहीं रहेगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी दूसरी बार विधानसभा चुनाव में उतरी थी। इस बार आम आदमी पार्टी 181 सीटों पर चुनाव लड़ी। इनमें से 128 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। पार्टी को 12.92% वोट मिले। जिस अंदाज में गुजरात में आम आदमी पार्टी ने प्रचार किया और जिस तरह से गुजरात के वोटों के सहारे आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, इससे ये साफ है कि अरविंद केजरीवाल गुजरात को छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर पंजाब की बात करें तो वहां भी दूसरी बार में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। इसलिए बीजेपी की नजर केजरीवाल की पार्टी के 5 विधायकों पर है। हालांकि बीजेपी में सभी लोग इस मत के नहीं हैं। झाड़ू आ जाएंगे क्या सर? इधर नहीं आएगा, लेना ही नहीं है। मैं मना करूंगा। सीटें बेशक कम रह गई हों, मगर आपने गुजरात में हलचल जरूर बढ़ा दी है और इस हलचल पर बीजेपी की पूरी नजर है। इसीलिए नजर इस बात पर रहेगी कि आम आदमी पार्टी के 5 विधायक गुजरात में केजरीवाल के ब्रांड एम्बेसडर बने रहेंगे या फिर सुरक्षित राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक और अल्पेश की तरह बीजेपी का झंडा थामेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।